अगला टारगेट है कि पहले टॉप 10 में हम लोग आ जाएं, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप हमारा साथ देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विश्वविद्यालय का अगर आज नाम है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे अध्यापकों का और विद्यार्थियों का है, और इसके चलते आज देश में किसी भी मीडिया संस्थान में जाएं तो आप पाएंगे कि कनिष्ठ पद से लेकर सबसे वरिष्ठ पत्रकार भी माखनलाल विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे विद्यार्थियों का गुणवत्ता, उनका परिश्रम और हमारे अध्यापकों का लगन। और शायद इसी कारण एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने के बाद मीडिया में ऐसा लग रहा था जैसे अब प्लेसमेंट वगैरह खत्म हो गए। हमारे भी कुछ वरिष्ठ हमारे जो छात्र हैं वो भी थोड़े से परेशान हो रहे थे, क्योंकि माखनलाल का छात्र वैसे खाली बैठता नहीं। लेकिन इस बार बहुत बड़े एक प्लेसमेंट टीम को लेकर अभी पिछले सप्ताह जी ग्रुप लेकर आई, और उसने पूरे मीडिया में एक मैसेज दे दिया कि नहीं, आज भी पत्रकारिता में जॉब अपॉर्चुनिटीज है। कि संस्कार की जो मूल अवधारणा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति में पनपती है। जो संस्कार का जो पिंड है वो हमारी भारतीय संस्कृति में पनपता है। इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर एक बहुत समृद्ध इंसान बनकर, एक समृद्ध प्रोफेशनल बनकर, एक समृद्ध पत्रकार या मीडिया विशेषज्ञ बनकर बाहर निकलेंगे। लेकिन जब आप बाहर निकलें तो आप ये भी सोचेंगे कि मेरा इस संस्था के प्रति, अपने विषय के प्रति, अपने काम के प्रति और इस समाज के प्रति, देश के प्रति क्या दायित्व है। कि भले आदमी समय पर चुप रह जाते हैं, और पत्रकार यदि चुप रहना सीख गया तो पत्रकारिता का सत्यानाश करता है, और समाज का सत्यानाश करता है, देश का सत्यानाश। इसीलिए हम लोग अच्छे अध्यापक के बारे में भी जानते हैं, वो अध्यापक अपना विषय ठीक से पढ़ा पाए या ना पढ़ा पाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल वो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को सवाल उठाना सिखा दे, वो सवाल पूछना सीख जाएं, तो उनकी चुप्पी कभी नहीं रहेगी और वो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। यही पत्रकारिता है। भाषाई पत्रकारिता है तो वो उस प्रदेश तक सीमित रहती है। 4 लोग थे, एक कच्छ में से निकले थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, दूसरे मैडम भिखाई जी कामा, तीसरे लिंबड़ी के सरदार सिंह राणा, और चौथा छगन खेराज वर्मा। ये पोरबंदर का बंदा था। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। श्याम जी कृष्ण वर्मा कच्छ में रहे, कच्छ में पढ़े और बहुत विद्वान थे। पढ़ाई के वक्त ही उनका जो मेल मिलाप है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से हुआ, और स्वामी जी ने उनको कहा कि मैं तुम्हें भगवे कपड़े नहीं दूंगा, तुम विदेश में जाओ, तुम संस्कृत और संस्कृति का प्रचार करो। वो लंदन गए, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्टर बने, वापस आए, वहाँ गुजरात के कुछ राज्यों में दीवान के तौर पर काम किया। उनको लगा मुझे यहाँ काम नहीं करना चाहिए, वो वापस गए, लंदन गए, लंदन से जिनीवा गए, जिनीवा से वापस लंदन आए, और उनको ध्यान में आ गया कि यहाँ पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझे मदद करनी चाहिए। और ये बहुत सारे लोग यानी कौन? ऐसे लोग जो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान लगाना चाहते थे। उन्होंने अपना अखबार शुरू किया। हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, गुरु मंत्र की जो एक प्रकार से सीमा है, परिभाषा है, वो विस्तृत हो गई है। देखिए, पत्रकारिता में या अकादमिक फील्ड में सारी लड़ाई शब्दों से होती है। जैसे सरहद पर लड़ाई AK-47 से होती है, कहीं गलत खराब AK-47 का प्रयोग कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। दुश्मन के मरने की बजाय हमारी हत्या हो सकती है, हम हार सकते हैं।
तो जैसे ध्यान रखा जाता है कि भाई जो सीमा पर सिपाही खड़े हैं उनके हाथ में सर्वश्रेष्ठ हथियार होना चाहिए, तभी जीत पाएंगे। इसी प्रकार पत्रकारिता में, अकादमिक फील्ड में लड़ाई शब्दों से होती है। एक गलत शब्द का प्रयोग हो गया तो अब समझ लीजिए अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब देखिए, आप सब इस विषय से जुड़े हुए मित्र हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ एजेंसीज जानबूझकर भारतीय भाषाओं को विकृत करने की कोशिश कर रही है? उसने क्या लिखा कि पिछले लगभग कुछ सालों से नरेंद्र मोदी का आने के कारण दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है।